Hello students, today I am going to explain you about chapter number 3, 7th standard, courts and their importance. Now, courts जो है वो हमें इम्पॉर्टेंट रख रही है। क्यों? क्योंकि हम अगर कोर्ट है तो हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, और वो उनके एक्सपीरियंस से जो भी सुझाव देते हैं और जो कल्प्रिट्स है उनको पनिशमेंट देते हैं। इसके थ्रू हम कोर्ट के अकॉर्डिंग टू जा सकते हैं फॉर द वेल बींग्स ऑफ द पब्लिक। नाउ जो हमारे गुजरात के अंदर है वो हाई कोर्ट हम देखते हैं। अब द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट। हर एक की जो हाईएस्ट पूरे स्टेट का जो कोर्ट होती है उसके भी आगे वाली कोर्ट, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। एंड द सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो सारे कोर्टों की कोर्ट होती है। एवरी स्टेट हैज़ हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट इज़ इन आर स्टेट इज़ इन अहमदाबाद। तो गुजरात के अंदर हाई कोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ ऑफ ऑल द स्टेट्स इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो जुरिडिक्शंस जो है वो हाई कोर्ट हर एक स्टेट का डिसाइड करते हैं। ऑल द हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म, एक समान होते हैं, एंड आर कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। सारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो पक्षपात के बिना कोई भी आधार होता है उसके ऊपर से ही जजमेंट सुनाते हैं, और दैट आर ऑफ यूनिफॉर्म। देर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज। दूसरे जजेस भी होते हैं, वो मेन जज को हेल्प करते हैं एट द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस्ड जज होते हैं, वो मेन जज को हेल्प करते हैं फॉर जजमेंट इन द हाई कोर्ट। एनी वन हैज़ द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो कोई भी जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है, अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। देन anyone has to right to appeal in the high court for the public welfare means लोगों की भलाई के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकता है। however if anyone appeal for the wrong reason, अब गलत रीज़न पर अपील की है तो that is a waste of time of the courts and he or she could be punished। अगर कोर्ट होते हैं जो टाइम वेस्टिंग हुआ है, किसी ने गलत मुकदमा दायर किया तो उसका कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। उसका तो टाइम वेस्ट होता है पर दूसरे का टाइम वेस्ट होता है कोर्ट का। जब कोर्ट का टाइम इम्पॉर्टेंट रहता है उस टाइम पर दूसरे केस का जजमेंट हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से जो रॉन्ग मुकदमा दायर करने वाला है उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इसीलिए रॉन्ग मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए। थिंग्स टू नो के अंदर देखो, द स्टेट हाई कोर्ट जज टेक्स द ओथ इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर। मीन्स सत्यता के शपथ लेते हैं हाई कोर्ट के जज, किनके सामने? गवर्नर के सामने, क्योंकि वो गवर्नर कहाँ पर होता है? स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर जो मेन पर्सन होता है वो गवर्नर होता है, और गवर्नर के सामने जो हाई कोर्ट का जज है वो शपथ लेता है, ओथ लेता है कि मैं जो भी जजमेंट करूँगा उस बायास होगा, कोई भी पक्षपात के बिना मैं जजमेंट दूंगा। जनरली लॉयर आर्ग्यू इन द हाई कोर्ट। लॉयर्स जो होते हैं वो जो भी पर्सन होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक है उनके लॉयर्स एंगेज करते हैं, क्योंकि उनको केस लड़ना नहीं आता है। तो इसीलिए दो पार्टीज़ होते हैं, उनके बिहाफ में लॉयर जो
केस लड़ता है। बोथ द पिटिशनर्स एंड द एक्यूज्ड आर कॉल्ड इन द कोर्ट। तो दोनों पार्टीज जो होते हैं, पिटिशनर जिसने मुकदमा दायर किया है वो, एंड एक्यूज्ड मीन्स जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया है, दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है। और उनके आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए कौन होता है? लॉयर। और लॉयर किनके सामने? हाई कोर्ट के सामने आर्ग्यू करता है। और आफ्टर दैट दे हैव टू मेक द जजमेंट। नाउ जजमेंट फॉर द गब्बर। तो यहाँ पर एक पर्सन जो है उसका इंसिडेंस दिया गया है। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रतनपुर। रतनपुर नाम का एक विलेज था। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज लालजी मुखी। जो उनका मुखिया था उसका नाम था लालजी मुखी। इट वॉज विंटर, ठंडी का समय था। एक दिन घर जा रहा था जब बहुत ही रात हो गई थी और वो खेत से घर जा रहा था। अ कार सडनली स्टॉप्ड नियर हिम। एक कार आकर उसके सामने रुक गई। अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार। थोड़े से लोग कार में से उतरे। एंड अटैक्ड हिम एंड लेफ्ट हिम बैडली। और उनके ऊपर हमला किया और हमले के बाद उनको वहाँ पर ही छोड़कर चले गए और वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था। द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज अ नोन रुफिन गब्बर। तो वो पर्सन जिसने अटैक करवाया था उसका नाम गब्बर था। मुखी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गब्बर। गब्बर के सामने उन्होंने मुखी ने, लालजी मुखी ने केस दायर किया, मुकदमा दायर किया। एंड गॉट हिम अरेस्टेड। गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो गब्बर ने बताया कि मुझे कोर्ट में पेश किया जाए। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द लॉयर्स। तो दोनों लॉयर जो होते थे, एक्यूज्ड एंड जो पिटिशनर दायर करने वाला है, वो दोनों के आर्ग्यूमेंट सुने गए और उसके बाद जजमेंट वॉज पास्ड इन गब्बर्स फेवर। एक तो गब्बर ने मुखिया पर हमला करवाया और ऊपर से जजमेंट भी गया गब्बर के फेवर में। दस गब्बर वॉज सेंट फ्री। तो गब्बर जो अरेस्ट हो गया था वो अब फ्री हो गया। एंड द मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस। और मुखी को जस्टिस नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। गब्बर केप्ट थ्रेटनिंग मुखी रिपीटेडली मीन्स डरा धमकाने लगा मुखिया को, क्योंकि गब्बर छूट गया था। एंड इवन थ्रेटन टू किल हिम। और इतना डरा धमका रहा था कि वो उसको मार देगा, उतनी धमकी दे रहा था। मुखी वॉज फेड अप ऑफ दिस एंड दस डिसाइडेड टू अपील इन द हाई कोर्ट। वो बहुत ही थक हार गया था, अब वो हाई कोर्ट में गया, आगे हाई कोर्ट में अपील करने। द हाई कोर्ट हियर्ड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द साइड। तो हाई कोर्ट ने दोनों के साइड का आर्ग्यूमेंट सुना। जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो भी पहले जो होता है वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जैसे मुखी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो गया हाई कोर्ट में। तो जब हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो गब्बर को ही फेवर में गया था, पर यहाँ पर जो डिसीजन आया दैट इज़ डिफरेंट। गब्बर वॉज कन्विक्टेड एंड द मुखी फाइनली गॉट जस्टिस। जो गब्बर है वो ही विक्टिम माना गया, वो ही जो है कन्विक्ट माना गया। मीन्स उसी ने वो उनके ऊपर हमला करवाया था। और हेंस इफ़
अ पर्सन डज नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो ही एंड शी कैन अपील इन द हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। सो दैट इज़ द जजमेंट। थिंग्स टू नो के अंदर देखो, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिमिनल कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। द पुलिस मैन अरेस्ट क्रिमिनल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन फाइल्ड अगेंस्ट दैम, तो कौन अरेस्ट करता है? पुलिसमैन। पुलिसमैन क्यों अरेस्ट करता है? क्योंकि उसके सामने कंप्लेन हुई होती है। किसके सामने? क्रिमिनल्स के सामने। अगर क्रिमिनल्स के सामने कोई भी कंप्लेन होती है तो पुलिसमैन जो है वो अरेस्ट करते हैं। क्रिमिनल गेट पनिशमेंट्स लाइक पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजन एंड डेथ sentence etc. on the basis of the type of crime committed by him or her। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की पनिशमेंट होती है। जो क्रिमिनल होता है उसको, जैसे कि पेनल्टी मीन्स पैसे देने, जैसे कि आपको ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तो आप जैसे पेनल्टी पे करते हो, मेमो दे देते हैं 100 रुपीज़ 50 रुपीज़, जैसे मास्क नहीं पहनते हो तो आपको 500 या 1000 रुपीज़, तो दैट इज़ कॉल्ड द पेनल्टी। रूल तोड़ा है पर ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो जाता है, सो दैट इज़ पेनल्टी। वैसे ही कोई क्राइम ऐसा होता है वो करने से पेनल्टी पे करते हैं। या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स जन्म कैद, तो दैट हैव टू बी, अदरवाइज डेथ सेंटेंस मीन्स फांसी पर लटकाना, तो जब तक मर नहीं जाता है वहाँ तक। तो ये जो सारे हैं वो पनिशमेंट है। जो कल्प्रिट्स है उसका जो भी क्राइम कमिट किया है उसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइम। थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूअल, मर्डर, फिजिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ फाइट कम अंडर द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के अंडर में कौन कौन से केसेस आते हैं तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं। सो क्रिमिनल केसेस इंक्लूड्स द थेफ्ट, रॉबरी, ड्यूअल, मर्डर, फिजिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ फाइट। When the police get to know about the crime हुआ है ऐसा पुलिस को जब पता चलता है फर्स्ट टाइम, तब वो लिखते हैं FIR, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड। तो FIR तो आपको पता ही होगा वर्ड, पुलिस जो है वो FIR दर्ज करते हैं। तो FRI रजिस्टर्ड का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब पुलिस को फर्स्ट टाइम पता चलता है क्राइम हुआ है उसके बारे में, देन दे आर रजिस्टरिंग। अब यहाँ पर दूसरा एक ओकेशन दिया गया है, रतनपुर नाम का जमशेद जी वहाँ पर रहते थे। मैजिशियन, एक दिन उनके घर में चोरी हो गई, लूट हो गई, पर उनको पता नहीं था। घर में से उन्होंने शाउटिंग भी किया, देन ऑल्सो नोबडी केम। पर थोड़ी देर के बाद सब बाहर आए, तब जो चोर था वो वहाँ से छटकने की बहाने ढूंढ रहा था। तो जमशेद जी ने केस फाइल किया और उसके सामने फाइल किया पिटिशनर। अनदर एक इंसिडेंस दिया गया है जुगनू का। देयर वॉज एन abominable एंड क्रूअल मैन, बहुत ही क्रूअल पर्सन था जुगनू नाम का। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम,
लोग जो थे वो डरते थे उससे। ही कुड रॉब एंड किल एनीवन, वो किसी को भी लूटता रहता था और किसी को भी मार सकता था। ज्वेलरीज, रुपीज़ वैसा सब लूट कर ले जाता था। वन डे अ सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज, जो जुगनू जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक सोशल वर्कर विजिट करने आया जांच पड़ताल करने के लिए। एंड सिंस द जुगनूस नीड्स वर ऑफ द क्राइम ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है जुगनू का जो भी गुनाह है, क्योंकि वो किसी को भी पैसे के लिए लूट मार सकता था। शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम, और जुगनू के सामने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट में केस दायर किया। एंड इन ऑर्डर टू सेव पीपल फ्रॉम हिज टेरर, तो लोगों को उनके प्रभाव से बचाने के लिए उन्होंने केस दायर किया था। सोशल वर्कर जो थी उन्होंने केस दायर किया। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट द केस एंड नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू। तो लेडी ने जो था वो कोर्ट में उनको पेश किया गया, पर जुगनू ऐसा था क्योंकि वो किसी को भी मार सकता था, तो इसीलिए ये सब में से कोई जुगनू के सामने नहीं बोलता था। सो नोबडीज डेयर, हिम्मत नहीं होती थी जुगनू के अगेंस्ट में बोलने की। सो हाउएवर इफ पीपल हैड stood witness against Jugnu without fear, what verdict would have been passed? तो अगर जुगनू के सामने अगर लोग गवाही देते तो क्या हो सकता था? जुगनू को पनिशमेंट मिल सकती थी। ओके, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है मॉक कोर्ट दी गई है। मॉक कोर्ट का मतलब है कि जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन। कोर्ट कैसी होती है? वो दो साइड्स होते हैं जहाँ पर रखा जाता है कल्प्रिट्स को और जिसने पिटिशन दायर किया है वो दोनों को, और सामने जज होते हैं। जज जो है दोनों की गवाही सुनते हैं एंड देन आफ्टर लॉयर जो होता है लॉयर का भी सुनते हैं, और बाद में उनको जो भी चुकादा देना होता है वो देते हैं। सो दैट इज़ द जस्ट आर्टिफिशियल दिया गया है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने मूवी में भी ऐसा ही कोर्ट का माहौल देखा होगा। सो दैट इज़ अबाउट द कोर्ट। सो इन इंडिया कोर्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कोर्ट्स नहीं होते तो सब गुनाह करते रहते, बढ़ जाता गुनाह और कोई भी शांति से नहीं रह सकता। तो इसीलिए कोर्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। थैंक यू।